बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी मटन बिरयानी। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और जब इसका आप एक एक बाइट लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे क्रीमी टेस्ट आ रहा है। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। तो मटन लिया है मैंने 1 kg। इसको अच्छे से वॉश करके, पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट बिना पानी के 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। आप देखें किसी चीज़ में पानी नहीं है, ड्राई होना चाहिए सब। ज़ीरा जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। भुना हुआ पिसे हुए धनिया का पाउडर है 1 टेबल स्पून फुल भर के। लेमन जूस जाएगा 4 टेबल स्पून। दही जाएगा 200 ग्राम। अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बस उसके बाद जितना आपके पास टाइम है उतना रखें इसको, वरना फिर हम सारी रात के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा गोश्त का टेस्ट होता है। वरना हमने 1 घंटा इसको दिया है, उसके बाद हमने ये सब में लगे हैं, तब भी इसको 1.5-2 घंटे लग गए हैं। तो यहाँ हमने 1/4 कप तेल लिया। तेल गर्म हो गया, फिर हरी इलायची डाली है उसमें 6 अदद। अच्छा, जावित्री डाली 1 अदद। दालचीनी की स्टिक है 4 अदद। काली मिर्चें हैं 10 अदद। और बादियान का फूल 1 अदद है। और लौंगे हैं 5 अदद। उसके बाद थोड़ा सा करा इसको फ्राई। जब अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने भून लिया, फिर हमने इसके अंदर डाल दी 4 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने बारीक काटी हुई थी। अब इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज हो चुका है। अब थोड़ी सी प्याज हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम तह पे लगाएंगे इसको। मुझे प्याज को पुलाव के ऊपर डालना और बिरयानी में तह पे लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आप में से किस किस को इस तरह की भुनी हुई प्याज बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद आती है, चाहे वो हलीम हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, हर चीज़ में ऊपर से अच्छा लगता है डालना। अब ये देखें, यहाँ पर हमने इसको जो मैरिनेशन करने के लिए रखा था मटन, वो हमने इसमें डाल दिया है। और बहुत खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे हम। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इसकी हो चुकी है भुनाई। अब बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो इसके अंदर गई काश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून फुल भर के। और हल्दी पाउडर गया है 1 टीस्पून फुल भर के। और गरम मसाले का पाउडर गया है 1 टीस्पून, लेकिन फुल भर भर के लिए हैं मैंने यहाँ पर। अच्छी तरह यहाँ पर भी इसकी हमने थोड़ी भुनाई करी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आलू बुखारे डाले हैं 10 अदद। और टमाटर बारीक कटे डाले हैं 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स। और फिर इसमें तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी डाल के फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। वो इसलिए कि टमाटर भी अभी अपना पानी ज़रूर छोड़ेगा, और गोश्त भी, और इसमें दही भी है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल कम रखा है। आप देख लिएगा, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1/4 कप ही पानी इसमें ऐड करा है। उसके बाद जब ये प्रेशर बजने लगेगा, ये प्रेशर, तो इसके बाद हमने आधे घंटे इसको मज़ीद कुक करना है। तो आधे घंटे के बाद हमने प्रेशर हटा दिया है और आप ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त से आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी बेहतरीन गल चुका है। थोड़ी सी करेंगे यहाँ पर भी हम भुनाई, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर काजू का पेस्ट डाला है। 15 अदद काजू लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया। अब इस तरह का आप बना के ज़रूर देखिएगा, तो टेस्ट में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा बिरयानी का टेस्ट जैसे बहुत कुछ क्रीमी सा डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको हमने थोड़ा पकाया है, और थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर ये डन है। उसके बाद इसमें हरा धनिया पुदीना डाला, उसको भी अच्छी तरह कर दिया मिक्स। इतनी देर में ऑयल मज़ीद हो गया है सेपरेट। बस ये हो गई है रेडी। अब इसकी लगाते हैं हम तह। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला हमने पतीली में ज़रूर डालना है।
ताकि फिर आप जब राइस डालेंगे या मसाला तो आपकी बिरयानी जो है वो नीचे लगेगी नहीं। उसके बाद थोड़ा डालेंगे तेल, अगर आप चाहें तो तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसके ऊपर जाएंगे राइस। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4.5 कप मेजरमेंट वाले। फिर हमने मसाला डाला, फिर थोड़ा सा इसको फैला देंगे। बस इसी के ऊपर फिर हमने डालना है हरी धनिया, पुदीना, और जो हमने प्याज को भून के रखा था वो भी, हम जो फ्राई करके रखी थी प्याज, हम वो भी डाल देंगे इसके ऊपर। फिर दोबारा से हमने राइस डाल देना है इस पर। उसके बाद जो बचा हुआ मसाला था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर हरा धनिया, पुदीना जो बच गया था वो डाल दें। फिर रोज़ वाटर डालें 3 से 4 टेबल स्पून। इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है, वरना आप बिरयानी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने गीले कपड़े से इसको कवर किया है और 5 मिनट हमने आँच को थोड़ा तेज़ी रखना है। वैसे तो चूल्हा खुला हुआ ही था। उसके बाद फिर हमने अच्छी तरह इसको कवर कर दें और उसके बाद हमने 10 से 15 से 20 मिनट के लिए इसको हल्की आँच का दम देना है। और दम देने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें ज़बरदस्त सी जो है तैयार है बिरयानी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छी तरह मिक्स करें। देखें बिल्कुल भी बिरयानी जो है नीचे लगी नहीं है। तो ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है, मटन बिरयानी। और इसको आप खा के देखेंगे तो बिल्कुल क्रीमी सी लगेगी। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।